सबसे पहले हम ये समझें कि एकादशी क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किस लिए इसका व्रत किया जाता है। तो ये सब क्रम से थोड़ा हम समझेंगे। तो आपको एकादशी व्रत जब आप रहेंगे तो जब मन में उसका महात्मा का पता चलेगा तो उसका फल पूर्ण मिलने वाला होता है। देखिए, एक शंखासुर नाम का एक दैत्य था। ये जो कथा है विश्राम सागर से ली है। तो उसमें क्या था कि उसका एक पुत्र था जिसका नाम था मुर। बड़ा अत्याचारी था। उसने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। तो देवता सब क्या था, भयभीत हुए, भगवान के पास में आ गए और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये जो मुर नाम का राक्षस है हमें बड़ा कष्ट दे रहा है, हम चाहते हैं उससे हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, तुम चिंता क्यों करते हो। भगवान विष्णु, भगवान नारायण उससे युद्ध करने लगे। बहुत समय तक युद्ध हुआ। सुदर्शन चक्र का भगवान ने आह्वान कर दिया मारने के लिए, लेकिन सुदर्शन चक्र भी मुर को देखते ही वापस आ गया। भगवान विचार करने लगे क्या करना चाहिए। तो भगवान क्या है, थक गए। थकने से क्या हुआ कि भगवान बोले, चलो अब थोड़ी देर, मतलब कुछ समय के लिए विश्राम किया जाए। तो भगवान कहाँ चले गए, बद्रिकाश्रम में चले गए और वहां एक गुफा में जाकर के भगवान विश्राम करने लगे। लेकिन जो मुर नाम का राक्षस था वह वहां भी पहुंच गया। भगवान आराम कर रहे थे, भगवान को पता नहीं कब आ गया मुर। तभी क्या हुआ कि वह भगवान पर प्रहार करने के लिए उद्यत था। तभी भगवान के वक्षस्थल से एक देवी प्रकट हुई और वह सब आयुधों से युक्त, और उन्होंने तत्काल ही क्या किया कि जो मुर नाम का राक्षस था उसका प्राणांत कर दिया। भगवान ने जब नेत्र खोले तो देखा मुर जो राक्षस है वो मरा पड़ा है और एक देवी जो हैं और उत्पन्न हुई हैं भगवान के हृदय से। और उस दिन थी एकादशी, यानी उस दिन पक्ष का 11वां दिन था। तो भगवान ने कहा कि तुम एकादशी हो और तुमने इस दैत्य का वध किया है, इसलिए मैं अब आपको आशीष देता हूं कि देखो, कोई भी व्यक्ति जब एकादशी यानी आपके दिन कोई व्रत रहेगा तो उसके जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे और अंत में वह व्यक्ति मेरे लोक को आएगा। इस प्रकार से जो एकादशी की उत्पत्ति, और उस दिन था मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, उस दिन जिस दिन उत्पत्ति हुई थी एकादशी की। अब लेकिन आज क्या है, आज का मतलब जो कल आएगा, क्योंकि आज कल का विषय है तो उसे आज बता रहे हैं।